Hello guys, welcome to my YouTube channel Geography Guru. Today we are here to discuss about class 9th SST Social Science worksheet number 25. Today's worksheet is quite easy and very important for our examination too. बहुत आसान है और बहुत ज़्यादा important भी है. Today we will try to understand little bit more about the Russian Revolution. Let's begin as it is visible on your screen. This is worksheet number 25. Subject Social Science. History is going on. Date 1st of September 2020, and this is the third part of Russian Revolution. First of all, we'll try to understand about the condition of Russia, economic condition of Russia before the Russian Revolution. At that time, in the beginning of 20th century, 20वीं सदी की शुरुआत की अगर बात करें, near about 85% people were engaged in agriculture. But most of the farmers they had small patch of land, उनके पास थोड़ी सी ज़मीन होती थी. The well-to-do peasants were called kulaks, जो बड़े किसान थे उनको kulaks कहा जाता था. Most of the land, the countryside of the nobility, the crown and the Orthodox Church owned large properties. और ज़्यादातर जो प्रॉपर्टीज़ थी उस वक्त नोबिलिटी या क्राउन या फिर ऑर्थोडॉक्स चर्च के अंडर में थी. इट मीन्स दैट 85% पीपल वर इंगेज इन एग्रीकल्चर बट दे डिडेंट हैव देयर ओन लैंड, सो देयर कंडीशन वॉज क्वाइट पैथेटिक, काफ़ी ख़राब थी. अब हम इंडस्ट्रियल जो वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन है रशिया में हुआ उसको थोड़ा समझते. इंडस्ट्रियलाइजेशन इन रशिया बिगिंस लिटिल बिट लेट एज कम्पेयर टू द यूरोप इन रशिया. So industrialization started very late in Russia compared to Europe, and most of the industries in the beginning were set up by the capitalist as their personal property. यहाँ पर ज़्यादातर जो इंडस्ट्री सेटअप की गई थी वो किसके द्वारा सेटअप की गई थी? कैपिटलिस्ट के द्वारा सेटअप की गई थी, प्राइवेट प्रॉपर्टी के तौर पर. ओके, सो इन द बिगनिंग द इंडस्ट्रीज वर नॉट अंडर द क्राउन, जार के अंडर में नहीं थी. And most of the industries were set up in St. Petersburg and Moscow. St. Petersburg है, मॉस्को है, उसके आसपास सेटअप की गई. And these industries were iron steel industry, coal mining industry, metal smelting industry, machinery industry etc. were set up in the beginning. इस प्रकार के उद्योग वहाँ पर लगते हैं. और कहाँ लगते हैं? मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग के आसपास. But the condition of the workers were not so good in these industries. They had to work 12 to 15 hours. Their wages were very low and the condition of the females were even worse. उनकी महिलाओं के हालात जो थे वो उससे भी बुरे थे because their wages were even lower than the male workers. उनसे भी ज़्यादा खराब थे. So the workers were not satisfied with the government, we can say the Tsar or the capitalist, उनसे ज़्यादा satisfied नहीं थे. And the लेनिन कौन थे? द लीडर ऑफ बोल्शेविक पार्टी. लेनिन बोल्शेविक फेल्ट दैट पीजेंट्स वर नॉट वन यूनाइटेड ग्रुप एंड दे आर नॉट डिसिप्लिन्ड. Therefore, the control of the revolution should be in the hands of workers instead of peasants. And Lenin at that time believed that the revolution in the Russia would be initiated by the workers only. कि लेनिन को पहले से लग रहा था कि जो 7% वर्कर्स है, 85% फार्मर्स हैं, लेकिन जो क्रांति होगी यहाँ पर वो वर्कर्स के कारण होगी बिकॉज वर्कर्स वर नॉट सेटिस्फाइड, दे वर प्रोएक्टिव, वो ज़्यादा एक्टिव थी. सो इट वॉज द बिलीफ ऑफ लेनिन इन द बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी. सो दे सपोर्टेड द वर्कर्स. द इफेक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन रशिया. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज द इमीडिएट कोज ऑफ रशियन रेवोल्यूशन. बाकी सब कुछ बारूद तैयार हो चुका था. जो तिल्ली की बात करते हैं, माचिस की, मैच बॉक्स की, तो वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण लगी थी. अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से क्या हुआ कि एज द वॉर कंटिन्यूड एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स रेन हाई इन रशिया एंड सेंट पीटर्सबर्ग वॉज रीनेम्ड एज पेट्रोग्राड. एंड द रशियन आर्मी फेस डिफीट ऑन द वेरियस साइड्स ऑफ द कंट्री एंड ड्यू टू दैट पीपल बिकम डिसकंटेंट फ्रॉम द जार. रशियन आर्मी है उसकी हार होती है, इसके कारण लोग हैं उनसे नाराज हो जाते हैं. डिफीटेड रशियन आर्मी डिस्ट्रॉयड क्रॉप्स एंड बिल्डिंग्स एज दे रिट्रीटिंग. कि जब वो वापस आ रही थी तो काफ़ी सारी फसलें, बिल्डिंग्स खराब हो जाती है. सो इट वॉज ए सेटबैक फॉर रशियन इकोनॉमी टू. इकोनॉमी के लिए भी एक सेटबैक था. सो द डिसकंटेंट ऑफ पीपल एंड आर्मी ऑल्सो रोज्ड अगेंस्ट द रशियन रूलर्स है, उनके खिलाफ एक
विद्रोह जाग होता है। किसके कारण? बिकॉज रशिया हैड टू फेस द डिफीट, एंड नॉट ओनली रशिया हैड टू फेस द डिफीट, ड्यू टू द वॉर, ड्यूरिंग द वॉर ईयर्स अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज इन द कंट्री एंड देर वॉज इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ जाती है, देर वॉज इंक्रीज इन द हंगर इन द कंट्री एंड क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड, फसलें वो बर्बाद हो जाती है। सो इट क्रिएटेड डिसकंटेंट अमंग द मासेस एज वेल एज अमंग द आर्मी टू। तो यहाँ जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है उसके कारण लोगों में गुस्सा है जार के लिए और ज़्यादा बढ़ जाता है। देन द रेवोल्यूशन ऑफ 1970 में रेवोल्यूशन होती है। फर्स्ट रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन Feb 1917 and second took place in October 1917. In Feb 1917 the revolution began from Petrograd से शुरू होती है। The workers went on strike and they gathered before the palace of जार के पैलेस है उनके सामने, in front of the palace of जार, they gathered there and they organized the हड़ताल, strike etc. वो organize करते हैं। and even the army soldiers refused to attack on और रिफ्यूज़ टू कंट्रोल द वर्कर्स, वो उनको वर्कर्स को कंट्रोल करने से रिफ्यूज़ कर देते हैं। सो जार हैड टू लीव हिज पोजीशन, जार एब्डिकेटेड होता है अपनी सत्ता को छोड़ना। सो जार हैड टू एब्डिकेटेड, उसे अपनी गद्दी को छोड़ना पड़ा। बट द कंडीशन डिडंट इम्प्रूव, लेकिन देश में कंडीशन वो इम्प्रूव नहीं होती है। नथिंग चेंज्ड, even the Tsar was abdicated. So again revolution took place in 1917. Lenin persuaded Petrograd Soviet and Bolshevik party to agree a socialist seizure of power under Trotsky. तो 1917 में बोल्शेविक पार्टी दोबारा एक क्रांति करती है ट्रोट्स्की के लीडरशिप में। और नाउ ऑन 24 October the uprising begin एंड बाय दिसंबर बोल्शेविक कंट्रोल द मॉस्को पेट्रोग्राड एरिया है उसके ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं। सो ये थी 1917 फरवरी में एक रेवोल्यूशन होती है, उसके बाद अक्टूबर में होती है। उनके कोजेस सब रेवोल्यूशन के एक जैसे थे। द कोजेस वर इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, इंक्रीज इन पॉवर्टी, इंक्रीज इन हंगर, डिफीट ऑफ रशिया इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड पुअर एडमिनिस्ट्रेशन बाय द जार, पैथेटिक कंडीशन ऑफ फार्मर्स, पैथेटिक कंडीशन ऑफ वर्कर्स। ये कुछ कारण थे जिसके कारण से वहाँ पर रेवोल्यूशन होती है। द चेंजेस ब्रोट बाय द बोल्शेविक, क्रांति के बाद क्या बदला रशिया में? बैंक्स एंड इंडस्ट्रीज वर नेशनलाइज्ड, लैंड्स वाज डिक्लेयर्ड सोशल प्रॉपर्टी एंड ऑल टाइटल्स ऑफ एरिस्टोक्रेसी वर बैंड, यानी बैंक और इंडस्ट्रीज है वो नेशनलाइज्ड कर दिए गए, सरकार के अंडर में आ गए। लैंड वॉज ऑल्सो डिक्लेयर्ड एज ए सोशल और द गवर्नमेंट प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दी गई। इट मीन्स द लैंड वॉज टेकन फ्रॉम द रिच फार्मर्स, उनसे लैंड ले ली गई। एंड द फ्यूडल सिस्टम और द अरिस्टोक्रेसी वॉज बेंड, अरिस्टोक्रेसी सामंती प्रथा थी वो ख़त्म कर दी गई। पीजेंट्स वर अलाउड टू सीज द लैंड ऑफ द नोबेलिटी की लैंड है उस पर कब्जा करने की परमिशन दे दी गई फार्मर्स को। इट मीन्स दैट द लैंड वॉज रीडिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फार्मर्स। इन सिटीज़ हाउस फैसिलिटीज़ was provided to the workers and homeless people. तो ये सब कुछ हुआ। बहुत बड़ा चैप्टर था, बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन शॉर्ट में थोड़ा सा हमने डिस्कस किया। नाउ लेट्स डू डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट वन इज देयर, व्हाट काइंड ऑफ इकोनॉमिक चेंजेस अकर्ड इन रशिया इन द 20th century? क्या क्या बदलाव हुए 20th सेंचुरी में? फर्स्ट, बैंक्स वर नेशनलाइज्ड, सेकेंड, इंडस्ट्रीज वर नेशनलाइज्ड, थर्ड, द लैंड वॉज डिक्लेयर्ड एज पब्लिक प्रॉपर्टी। तीन बदलाव हुए, बैंक को नेशनलाइज्ड कर दिया गया, इंडस्ट्रीज है वो उनको नेशनलाइज कर दिया गया और लैंड को पब्लिक प्रॉपर्टी वो डिक्लेयर कर दिया गया। सेकेंड क्वेश्चन इज देयर, राइट अबाउट द मेन फीचर्स ऑफ रशियन इंडस्ट्रियलाइजेशन। फर्स्ट, इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगिन इन रशिया एज प्राइवेट प्रॉपर्टी। प्राइवेट प्रॉपर्टी मीन्स इट वॉज इन द hands of private properties of capital industrialist. Second, industrial development took place mainly in the region of Moscow and Petrograd. Second जो फीचर था, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थी वो मेनली कहाँ पर हुई? वो मॉस्को और पेट्रोग्राड में हुई। थर्ड, द कंडीशन ऑफ द वर्कर्स वर पैथेटिक इन ऑल दोज इंडस्ट्रीज। दे हैड टू वर्क फॉर 12 and to 15 hours. Their salaries were low and housing facilities were worse. The salary of women or the wages of women was less than that of men.
सो ये थी वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन की मुख्य फीचर्स क्या थे। थर्ड क्वेश्चन इज देयर, हाउ डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर प्रिपेयर्ड अ बेस फॉर द रशियन रेवोल्यूशन। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज बिकम एन इमीडिएट कोज ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन का एक तत्कालिक कारण बना था। क्या ऐसा हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कि रशियन रेवोल्यूशन है वो उसी के कारण हुई मानी जाती है। पहला, रशियाज पोजीशन डिट्रॉइटेड इकोनॉमिकली एंड मिलिट्रीली फ्रॉम द पार्टिसिपेशन इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करता है रशिया तो न केवल उनकी आर्थिक हालात कमज़ोर हो जाती है बल्कि सैनिक दृष्टि से भी वो कमज़ोर हो जाते हैं। एंड दैट क्रिएटेड डिसकंटेंट अमंग द पीपल, इससे लोग गुस्सा होते हैं। सेकेंड, बीइंग डिफीटेड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंक्रीज नेशनल डिससेटिस्फेक्शन एंड नेशनलिस्ट बिकम फ्यूरियस। इससे लोगों में और ज़्यादा गुस्सा भर जाता है जब रशिया की हार होती है। एंड नेशनलिस्ट पीपल बिकम फ्यूरिस्ट, वो और ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं। थर्ड, ड्यूरिंग द वॉर ए लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स वर रिक्रूटेड। काफ़ी सारे लोगों को सेना में शामिल किया गया, बट ड्यू टू द लैक ऑफ सफिशिएंट वॉर मटेरियल, क्योंकि लड़ने के लिए हथियार नहीं थे, देयर वॉज डिसकंटेंट अमंग दैम, इसलिए सेना भी जार से नाराज हो जाती है। फोर्थ, द पीजेंट्स एंड लेबरर्स वर ऑल्सो couldn't the peasants and laborers also couldn't escape from the effects of war। यानी किसान है और वर्कर्स है उनके ऊपर भी युद्ध का असर पड़ता है। दिस लेड टू ए डिक्लाइन इन प्रोडक्शन एंड एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड अनएम्प्लॉयमेंट। बेरोजगारी बढ़ जाती है और महंगाई भी बढ़ जाती है। सो इट अफेक्टेड बोथ द पीजेंट्स, फार्मर्स एंड द वर्कर्स और द लेबरर्स। एज ए रिजल्ट पब्लिक डिससेटिस्फेक्शन इंक्रीज्ड फर्दर, और इसके कारण लोग और ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं। एंड लेटर ऑल दीज कोज बिकम द कोज ऑफ इमीडिएट कोज ऑफ रशियन रेवोल्यूशन। फोर्थ और लास्ट क्वेश्चन दिया गया, व्हाट चेंजेस वर डिक्लेयर्ड बाय बोल्शेविक्स इन अक्टूबर 2017। अक्टूबर 2017 में कौन कौन सी चेंजेस आते हैं, बोल्शेविक का कौन से चेंज लेके आती है। तो पहला था, मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स वर नेशनलाइज्ड। ज़्यादातर इंडस्ट्रीज और बैंक का वो नेशनलाइज कर दिए जाते हैं। लैंड वॉज डिक्लेयर्ड एज सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दी जाती है। द फ्यूडल सिस्टम वॉज अबॉलिश्ड इन द कंट्री, सामंती सिस्टम खत्म कर दिया जाता है। रशिया विड्रू फ्रॉम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, से रशिया अपनी आर्मी को वापस बुला लेती है। रशिया वॉज डिक्लेयर्ड एज ए सिंगल पार्टी सिस्टम, सिंगल पार्टी कंट्री है उनको डिक्लेयर कर दिया जाता है। एंड last, Bolshevik party was renamed as Russian Communist Party. So that's all in this long worksheet. I hope you enjoyed learning with us. Thank you. Bye bye. Have a nice day.